हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए जानते हैं, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए दोस्तों जानते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL है क्या। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, मगर उनको ये पता नहीं रहता है कि CDSL है क्या और NSDL है क्या। NSDL के मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी जानते हैं आज के वीडियो में CDSL है क्या। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आइए जानते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, ठीक है, तो बैंक में जमा करने के लिए आपके पास वो बैंक में अकाउंट होनी ज़रूरी है और बैंक आपका पैसा को डिपॉजिट करती है और जब आपको चाहिए उसको आपको पे कर देती है। सिंपल उसी का एक रिफ्लेक्शन है, एक मान सकते हैं एक छाया है, एक छवि है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। तो बैंक क्या करती है, पैसे में डील करती है, मनी में डील करती है। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड शेयर में डील करती है। तो ये ऑल ओवर इंडिया जो NSE BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर के सौदे होते हैं, जो भी शेयर के कारोबार होते हैं, जितने भी लोगों ने शेयर खरीदा और बेचा है, NSE BSE उसको CDSL को डिलीवर करती है। ठीक है, जनरली जो भी शेयर आप खरीदते हैं बोला जाता है T+2 डेज में इसकी डिलीवरी मिलती है। वो यही है कि NSE BSE डिलीवरी देती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड को। और आपके जितने भी शेयर्स आपने खरीदा है वो सारे शेयर जाके पार्क हो जाती है CDSL में। तो आपके शेयर ना NSE में रहती है, ना BSE में रहती है, ना ब्रोकर के पास रहती है। ये सारे शेयर जैसे पैसे बैंक में रहती हैं वैसे ही शेयर्स जाके सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में पार्क हो जाती है। अब मान के चलिए यदि आपने कोई शेयर बेचा तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जैसे बैंक आप पैसा डालते हैं तो बैंक आपके पैसे को क्रेडिट करता है और जब आप निकालते हैं तो बैंक उसको डेबिट करती है। सिमिलरली जैसे जैसे बैंक करती है वैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड आपके जो अकाउंट है, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू से, एक चीज़ मान के चलिए कोई भी बंदा, कोई भी लोग डायरेक्टली NSE BSE से शेयर न खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। एक ब्रोकर के पास उनके अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है, और वो ब्रोकर के थ्रू से ही शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो यदि आपने कोई शेयर खरीदा तो उसको सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस CDSL उसको क्रेडिट कर देती है आपके अकाउंट में, और यदि आपने बेचा है तो उसको डेबिट कर देती है जैसे बैंक करती है। तो सिमिलरली एक सिंपल सी आसान सी भाषा में समझना है तो इसको आप कंपेयर कर लीजिएगा बैंक से। ठीक है, तो बैंक पैसे में डील करती है, CDSL शेयर में डील करती है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं एक्चुअली CDSL जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है ये क्यों पार करती है और कैसे ये कमाती है। तो ये DP चार्जेस लेती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स चार्ज बोलते हैं, DP चार्जेस लेती है। जैसे बहुत सारे शेयर आप खरीदते बेचते हैं ना, उसमें चार्जेस लगते हैं, तो ये CDSL चार्ज करती है। आप कोई शेयर प्लेज करते हैं, ठीक है, तो उसमें CDSL चार्ज लेती है। तो बहुत सारे चार्जेस हैं जो सेंट्रल CDSL का इनकम में पोस्ट होती है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि CDSL है क्या। और देखिए, कोई भी अकाउंट जो CDSL में रजिस्टर्ड होती है वो CDSL करती क्या है, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब ब्रोकर्स, ठीक है, उनको बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, DP। आप DP ID तो सुने होंगे, DP ID मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ID। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन है, ब्रोकर्स। ठीक है, तो CDSL पहले ब्रोकर को ID देती है, उसको बोलते हैं मेंबरशिप ID। ठीक है, CDSL का मेंबरशिप ID, जैसे आप अकाउंट खोलते हैं बैंक में, और ब्रोकर क्या करती है, वो DP ID के पीछे क्लाइंट ID दे देती है। जैसे टोटल डिजिट होती है 16 डिजिट की, ठीक है, उसमें पहला 8 डिजिट रहता है DP की, DP मतलब ब्रोकर का ID रहता है,
और उसके बाद जो 8 डिजिट रहता है वो क्लाइंट आईडी रहती है। ठीक है, तो टोटल मिला के 16 डिजिट। यदि आप किसी क्लाइंट को पूछेंगे, किसी ब्रोकर को पूछेंगे मेरा DP ID, तो वो 16 डिजिट आपको देगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्यों 16 डिजिट देता है, क्योंकि पहला जो 6 डिजिट है वो चेंज नहीं होती है, पहला जो 8 डिजिट है वो चेंज नहीं होती है, वो DP ID है, ब्रोकर का आईडी है। और उसके बाद का जो 8 डिजिट है वो अपना क्लाइंट आईडी रहता है, वो चेंज होती है क्लाइंट टू क्लाइंट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे आसान सी भाषा में CDSL को आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आए कि CDSL क्या है, NSE BSE शेयर कहाँ भेजती है। ठीक है, और CDSL और बैंक जैसा ही ये काम करती है। बैंक पैसे में डील करती है, CDSL शेयर में डील करती है, और चार्जेस वगैरह इसके इनकम्स हैं। बहुत सारी चीज़ मैंने आज इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। और भी कुछ चीज़ रहेगा, और भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो आपको जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको प्रेजेंट कर सकूं। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो आपको दे सकूं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।